शब्द ज्ञान की बुनियाद होते हैं और वे हमारी सोच की प्रकृति को तय करते हैं। परंतु शब्दों की दुनिया तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को साक्षर होना आवश्यक होता है। शिक्षा विकास का एक औजार है। यह आपको तर्क करने, सोचने में सक्षम बनाता है और साक्षर समाज भविष्य की प्रगति का स्तंभ बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह रास्ता कठिन हो जाता है, हालांकि उनमें यह क्षमता है। दुनिया के 39 लाख दृष्टिबाधित लोगों में से 15 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, जो पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाओं जैसे प्रिंटेड दस्तावेजों का उपयोग करने में समर्थ नहीं है। ये एक अजीब स्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ज्ञान का उपयोग करने और राष्ट्र की प्रगति में एक हितधारक बनने में असमर्थ हैं। इसका कोई उपाय निकालना चाहिए, एक ऐसा तरीका जिससे वे मुख्य धारा का हिस्सा बन सकें। लेकिन उपाय के बारे में सोचने से पहले हमें दृष्टिहीनता की प्रकृति को समझने की जरूरत है। दृष्टिहीन होने का सामान्यतः अर्थ होता है देख सकने में पूरी तरह असमर्थ। हालांकि दृष्टिहीनता में देखने की क्षमता के अलग अलग स्तर शामिल होते हैं और कभी कभी अलग अलग परिस्थितियां भी शामिल होती हैं। दृष्टि प्रकाश की किरणों का परिणाम है जो आंख के पीछे या रेटिना से टकराती है और फिर ऑप्टिक तंत्रिका इलेक्ट्रिक सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। दृष्टिहीनता तब होती है जब रेटिना से टकराने वाले प्रकाश की मात्रा अपर्याप्त होती है या मस्तिष्क को सही तरीके से सूचना पहुंचाई नहीं जाती है। कॉर्निया पारदर्शी होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें आंखों में प्रवेश कर पाती हैं और इसके वलय होने के कारण इसके पीछे की पुतली के माध्यम से निर्देशित होती हैं। पुतली वस्तुतः आइरिस के रंगीन डिस्क में एक खिड़की है। आइरिस फैलती और सिकुड़ती है, जिससे पुतली के माध्यम से लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रण होता है। रेटिना, जिसमें नर्वस टिश्यू की एक नाजुक झिल्ली है जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। देख सकने की क्षमता की कमी, जिसे दृष्टिहीनता या दृष्टि कमी रूप से जाना जाता है, जो सामान्य सहायक जैसे ऐनक से ठीक नहीं हो सकती। वर्ष 2010 में विश्व स्तर पर दृष्टिहीनता के सबसे अधिक आम कारण थे रिफ्रैक्टिव त्रुटि 42%, मोतियाबिंद 33%, ग्लूकोमा 2%, उम्र बढ़ने के कारण मैक्युलर डीजेनरेशन 1%, कॉर्नियल ओपेफिकेशन 1%, डायबिटिक रेटिनोपैथी 1%, बचपन से नेत्रहीनता 1%, अज्ञात कारण 18%। तंत्रिका प्रणाली को प्रतिक्रिया करने, संवाद करने के लिए बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना और इसे संसाधित करना आवश्यक होता है। तंत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जो उन्हें दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श के रूप में पहचानता है। दृष्टि बाधिता की आर्थिक लागत काफी अधिक होती है, चाहे वे उपचार की प्रत्यक्ष लागत हो या काम करने की कम क्षमता की अप्रत्यक्ष लागत। हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन और लगभग प्रत्येक जागृत पल अपनी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। हम उन कठिनाइयों की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं जिनका दृष्टिहीन लोगों को सामना करना पड़ता है। दृष्टि के जटिल विज्ञान को समझना बहुत आसान है, परंतु दृष्टिहीन लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी इनपुट प्रवृत्ति और उपलब्ध ज्ञान पर निर्भर करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए साधन बनाना आसान कर दिया है और हमारे वैज्ञानिकों के अभिनव प्रयासों का धन्यवाद, जिन्होंने दिव्य नए नाम का एक डिवाइस विकसित किया है जिससे दृष्टिबाधित लोग टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। दृष्टिबाधित लोग सिवाय दृष्टि के बाकी सभी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि दृष्टि की कमी को कैसे पूरा किया जाए। एक गंभीर मुद्दा जो कई दृष्टिबाधित बच्चों को प्रभावित करता है, वो पठन माध्यम का चयन है। ब्रेल दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहले भी पढ़ने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माध्यम था और अब भी है। ब्रेल नाम इसके निर्माता एक फ्रांसीसी नागरिक लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया, जिनके आंखों की रोशनी बचपन में एक दुर्घटना के कारण चली गई थी। वर्ष 1824 में जब वो 15 वर्ष के थे, उन्होंने रात्रि लेखन में एक सुधार के रूप में फ्रेंच वर्णमाला के लिए एक कोड तैयार किया था। ब्रेल स्पर्श से पता चलने वाली एक लेख प्रणाली है जिसका उपयोग दृष्टिबाधित लोग करते हैं। यह पारंपरिक रूप से एम्बोस्ड पेपर पर लिखा जाता है। ब्रेल उपयोगकर्ता रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट को पढ़ सकते हैं।
वो स्लेट और स्टाइलस से ब्रेल लिख सकते हैं, या पोर्टेबल ब्रेल नोट टेकर जैसे ब्रेल राइटर या कंप्यूटर जो ब्रेल प्रिंट कर सकता है पर टाइप कर सकते हैं। ब्रेल की किताबें मुश्किल से मिलती हैं, ये भारी होती हैं और बहुत सारे विद्यालयों में ब्रेल में लिखी किताबें नहीं मिलती, इसलिए आपको वैसे संगठनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो छपी हुई किताबों को ब्रेल में अनुलेखित करते हैं। हालांकि ये एक विसंगति है कि वर्ष 1963 में 57% छात्र ब्रेल को जानते थे। एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि आंशिक रूप से देख सकने वाले छात्र जो ब्रेल नहीं सीखते हैं वो एक दृष्टि प्राप्त व्यक्तियों के समकक्ष की साक्षरता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे बहुत अधिक दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने के वे माध्यम प्राप्त नहीं हैं जो उन्हें कक्षा में अन्य बच्चों के समान शिक्षा ग्रहण करने, सूचना प्रवाह करने, बिना कठिनाई या थकान के लंबे अनुच्छेद पढ़ने, अपने स्वयं के नोट बनाने और पढ़ने का आनंद लेने के सक्षम बनाता है। इस वर्ग के लोगों द्वारा प्रिंट और डिजिटल मीडिया का उपयोग करना उनकी प्रमुख चुनौतियों में से एक है। ब्रेल और ऑडियो पुस्तक जैसे पारंपरिक संसाधनों का उपयोग उनकी सूची सुलभता को सीमित करते हैं। छवि पुस्तक का एक अनुच्छेद ब्रेल की पुस्तक के एक पृष्ठ में आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना भारी हो जाएगा, और साथ ही उन्हें इन पुस्तकों को स्कूल भी ले जाना होता है। बैग भारी हो जाता है, इसलिए ऐसे बच्चों को साथ ही साथ कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। आयातित सहायक प्रौद्योगिकियां बहुत महंगी हैं, 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक। ये भारी होती हैं और विदेशी भाषाओं में ही उपलब्ध होती हैं। विभिन्न प्रकार के कारणों से पिछले कुछ दशकों में दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल सिखाने में इतनी कमी आ गई है कि वर्ष 1998 में 9.5% से भी कम नेत्रहीन छात्र ब्रेल उपयोग कर रहे थे। एक और मुद्दा जो नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करता है वो है दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षकों की कमी। इस कमी का तात्पर्य है कि कई छात्रों को पर्याप्त इंस्ट्रक्शन टाइम नहीं मिलता कि वे अपने ब्लाइंड स्किल को विकसित करें और परंपरागत बने। किसी नेत्रहीन या दृष्टिबाधित बच्चे की शिक्षा की सफलता के लिए इन चुनौतियों का सामना करने हेतु नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच अधिक टीम वर्क की आवश्यकता है। विशेष रूप से सक्षम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। इससे पहले कि हम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सभी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्राप्त करने की कल्पना कर सकें, हमें भारत में नेत्रहीन व्यक्तियों के उपलब्ध आंकड़ों से स्थिति की गंभीरता को जानने की जरूरत है। भारत में दृष्टिबाधिता परिदृश्य पर नजर डालने पर हमें ये पता चलता है कि इन लोगों को शिक्षित करने के लिए हमें किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होगी। कुल जनसंख्या 106.34 लाख, शहरी 27.61 लाख, ग्रामीण 78.73 लाख, पुरुष 57.32 लाख, महिला 49.02 लाख। ये आंकड़ा स्थिति का स्पष्ट संकेतक है और साथ ही ऐसे परिदृश्य के पीछे का कारण भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में प्रेवलेंस, परिवारों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण अक्सर उनके पास दृष्टिबाधित व्यक्तियों के कौशल के विकास के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। पुस्तकों को ऑडियो फॉर्मेट में बदलने में बहुत समय लगता है। 90% दृष्टिबाधित ब्रेल नहीं जानते हैं। भारतीय प्रादेशिक भाषाओं के संगत उपकरणों की अनुपलब्धता, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और उन नई रणनीतियों के बारे में सोचने की जरूरत है जिससे स्थिति में सुधार होगा। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने PWD अधिनियम 1995 के माध्यम से दृष्टिबाधितों के लिए कुछ आवश्यक कानून बनाए हैं। रोजगार, नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए 1% आरक्षित, शिक्षा, मुफ्त किताबें, शिक्षण सामग्री का अधिकार, स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होंगे, गैर औपचारिक शिक्षा जहां आवश्यक हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विकास और अनुसंधान के लिए किफायत सहायता युक्तियां और उपकरण, विशेष शिक्षा, पुनर्वास और जनशक्ति विकास। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दृष्टिहीनता उन कठिनाइयों को बढ़ाती है जो तब उत्पन्न होती हैं जब दृष्टिहीन लोग अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पढ़ने और सीखने का वातावरण बहुत अधिक दृश्य संकेतों पर निर्भर करता है, यदि शिक्षाविद अपने दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संभावित तरीकों की तलाश नहीं करते हैं तो ये कठिनाइयां अधिक जटिल हो जाती हैं। अनुमान है कि भारत में कम से कम 2 लाख बच्चों में गंभीर दृष्टि दोष या नेत्रहीनता होती है और लगभग 15,000 बच्चे नेत्रहीनों के लिए बने स्कूलों में पढ़ते हैं।
हालांकि ये भारत में अनुमानित 5 मिलियन नेत्रहीनों के एक छोटे प्रतिशत को दर्शाता है। नेत्रहीन वर्ष के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है। सांख्यिकीय रूप से भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों का एक बड़ा प्रतिशत बेरोजगार और अशिक्षित है, क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब तक नेत्रहीनों को अपने आसपास की दुनिया को पहचानने के लिए स्पर्श बोध का उपयोग करना पड़ता था। क्योंकि ब्रेल सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि रही है, हमेशा से प्रौद्योगिकी अभिशाप या वरदान की 12मासी बहस पर नवाचारों द्वारा विजय प्राप्त किया जाता रहा है, जो सचमुच में दुनिया को रोशन करते हैं। जब से कर्जवेल रीडिंग मशीन के आविष्कारकर्ता रेमंड कर्जवेल ने वर्ष 1974 में नेत्रहीनों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की, दृष्टिबाधित लोगों के इस मशीन को हाथ से पकड़कर इस्तेमाल करने के सपने को आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। हस्तधारित स्कैनिंग उपकरणों को विकसित करने की तकनीकी कठिनाइयों के कारण आज भी ऐसी मशीनें फ्लैट बेड स्कैनर का उपयोग करती हैं, जहां एक नेत्रहीन प्रयोक्ता को फ्लैट बेड पर किताब को उल्टा रखना पड़ता है। जाहिर है, ऐसी मशीनें प्रयोक्ताओं को वास्तविक रूप से हैंड कंट्रोल प्रदान नहीं करती, विशेष रूप से एक ऐसे स्तर पर जो एक पृष्ठ से अधिक पतला हो। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ नेत्रहीनों के लिए विभिन्न प्रकार की रीडिंग मशीनें बनाई गई हैं, जिन्हें या तो फ्लैट बेड स्कैनर या कैमरा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर डिजाइन किया जाता है। 5 प्रौद्योगिकियों के उपयोग में शामिल कार्यकारी सिद्धांत: हैंड हेल्ड कॉन्टैक्ट स्कैनिंग, एक निर्विघ्न छवि बनाने के लिए सटीक स्थान के साथ स्ट्रिप इमेज को सेंस करने के लिए ऑप्टिकल इनकोडर्स का उपयोग करना। दस्तावेज लेआउट विश्लेषण एक भाषा स्वतंत्र प्रतिक्रिया है जो दस्तावेज को सूचना के एक व्यवस्थित टुकड़ों में विभाजित करती है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इमेज से टेक्स्ट को पहचानता है। टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस प्राकृतिक आवाज की गुणवत्ता के साथ भाषा विशिष्ट। टेक्स्ट टैगिंग आधारित सर्च मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों टैग डिवाइस और क्लाउड पर तेजी से सर्च और रिट्रीवल प्रदान करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों के पढ़ने और लिखने का मुख्य साधन ब्रेल होता है, लेकिन तकनीक में विकास हुआ है और तकनीक पर निर्भरता ने आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सफलता पाई है। हैंड हेल्ड स्कैनर दस्तावेजों, पत्रों, फोटो को लाइन CCD सेंसर की एक एरे के माध्यम से LED रिफ्लेक्टिंग मिरर, लेंस, मोशन सेंसर और नियंत्रक परिपथ के माध्यम से स्कैन करते हैं। स्कैनर से जुड़ा मोशन सेंसर फाइल इमेज बनाने के लिए जिम्मेदार है। जब उपयोगकर्ता स्टॉप संकेत भेजता है तो नियंत्रक परिपथ सभी एकत्रित स्कैन डेटा को एकत्र करता है और एक इमेज बनाता है। हालांकि हैंडी स्कैनर तकनीक को दस्तावेज स्कैन करने के लिए एक सटीक मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती, परंतु धीमी और एक समान स्कैनिंग एक बेहतर इमेज क्वालिटी पैदा करती है। हैंड हेल्ड स्टेप स्कैनिंग डिवाइस HHSS एक ऐसा ही उपकरण है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुदान के तहत केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ द्वारा विकसित ये HHSS डिवाइस स्पीकिंग आई की तरह काम करता है और दृष्टिबाधित और नेत्रहीन द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को हल करने की क्षमता रखता है। It started as a product to be developed by us. इसकी शुरुआत एक ऐसे उत्पाद के विकास करने के लिए हुई जिसे हाथ में पकड़ा जा सके और जो छपे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर सके। इसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट था कि दृष्टिहीन लोग छपे हुए दस्तावेज, छपी हुई पुस्तकों का उपयोग उस तरह नहीं कर पाते जैसे आंखों वाले लोग कर पाते हैं। HHSS एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, जिससे ये काफी हल्का होता है, उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए आसान हो जाता है। ये किसी पुस्तक में अनुच्छेद के आकार का एक फील्ड व्यू प्रदान करता है। एक एसोसिएटेड चरण स्कैनिंग तकनीक वाला उपकरण भाषा स्वतंत्र है और अरबी सहित हॉरिजॉन्टली लिखे जाने वाली सभी लिपियों और भाषाओं पर कार्य करता है। इसके काम करने का मूल सिद्धांत कुछ ओवरलैप के साथ मल्टीपल इमेज स्नैप का उपयोग करना है। स्टेप स्कैनिंग तकनीक ओवरलैप का पता लगाकर और इसे दूर कर निरंतरता प्रदान करती है। संपूर्ण रीडिंग सिस्टम बनाने के लिए 2 मॉड्यूलों का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो प्रिंट टेक्स्ट को रूपांतरित करता है, टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक जो ऑडियो आउटपुट का प्रबंधन करता है। OCR क्या नहीं पढ़ सकता है, फीके, ब्रोकन या टचिंग कैरेक्टर, दाग, निशान या कोई अन्य नॉन कैरेक्टर, शेडेड या रंगीन पृष्ठभूमि और फॉन्ट में विविधताओं को नहीं पढ़ सकता है। OCR द्वारा पहचान किए गए टेक्स्ट की सटीकता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: स्कैनर क्वालिटी,
रिकॉग्निशन मेथड और एल्गोरिदम, टेक्स्ट फॉन्ट के प्रकार, मूल दस्तावेज की गुणवत्ता, कैरेक्टर के बीच बाइंडिंग का प्रकार। ये नेत्रहीनों के लिए एक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन है जहां किसी भी प्रिंटेड या डिजिटल डॉक्यूमेंट को स्पीच आउटपुट के रूप में पढ़ा जा सकता है। कैरेक्टर स्कैनिंग के सिद्धांत के आधार पर यह मल्टी कॉलम दस्तावेज का विश्लेषण कर सकता है और निर्विघ्न रीडिंग सुगम कर सकता है। उपयोगकर्ता पढ़े जाने वाले दस्तावेज पर डिवाइस रख के इसे मैनुअल रूप से स्कैन कर सकता है। रीडिंग डिवाइस इमेज को टेक्स्ट में रूपांतरित करने के लिए लैंग्वेज डिपेंडेंट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग करता है और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्टर टेक्स्ट को ऑडियो में रूपांतरित करता है। ये हैंड हेल्ड, स्टैंडअलोन, पोर्टेबल और पूरी तरह से वायरलेस है और LOT सक्षम है। वर्तमान में यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं के लिए भी अनुकूल है। Thirsty Crow, One Hot Day. टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसाइजर का उपयोग करते हुए OCR को स्पीच में रूपांतरित करने के बाद टेक्स्ट प्राप्त होता है। TTS द्वारा टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है। A. टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, B. टेक्स्ट से फोनेम में रूपांतरण अर्थात सही उच्चारण के लिए लिंग्विस्टिक डेटा का सृजन, और C. फोनेम से स्पीच कन्वर्जन। प्रयोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार टेक्स्ट इनपुट की ओवरऑल स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। HHSS डिवाइस न केवल अनुवाद करता है बल्कि पढ़े जाने वाले शब्द को बड़ा करके दिखाता है और इसे हाईलाइट करता है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी बन जाता है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। डिवाइस को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि ये कैसे काम करता है। अब हम इसके प्रचालन प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए 1 दबाएं, पेन ड्राइव से पढ़ने के लिए 2 दबाएं, आवाज बदलने के लिए 3 दबाएं, फाइल से सुनने के लिए 4 दबाएं, स्कैन के लिए 5 दबाएं, समाचार सुनने के लिए 6 दबाएं, मदद के लिए 7 दबाएं, दोहराने के लिए 8 दबाएं, डिवाइस बंद करने के लिए 9 दबाएं। डिवाइस स्पेसिफिकेशन। डायमेंशन 244 × 52 × 44 मिलीमीटर, वजन लगभग 450 ग्राम। डॉक्यूमेंट साइज या स्कैनिंग विड्थ 212 मिलीमीटर तक। डॉक्यूमेंट टाइप नॉन ग्लॉसी सफेद पृष्ठभूमि। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग डायरेक्शन टॉप डाउन, बॉटम अप, बाएं दाएं, दाएं बाएं। स्कैनिंग स्पीड उपयोगकर्ता द्वारा मैनुअल के रूप में A4 साइज के प्रिंटेड पृष्ठ को स्कैन करने के लिए 10 से 15 सेकंड। कन्वर्जन टाइम A4 इमेज से टेक्स्ट अंग्रेजी 18, हिंदी 80 सेकंड। टेक्स्ट टू स्पीच अंग्रेजी 3 सेकंड, हिंदी 6 सेकंड। एक्यूरेसी अंग्रेजी के लिए 97.5, हिंदी के लिए 85%। बैटरी स्पेसिफिकेशन 2600 mAh रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी। बैटरी बैकअप एक्टिव मोड 1.5 घंटा। बैटरी बैकअप स्टैंड बाय मोड 4 से 5 घंटे। A4 साइज इज द मैक्सिमम। हमने इस उपकरण में उपयोग आने लायक अधिकतम आकार A4 रखने का निर्णय लिया था। इस आकार से छोटे दस्तावेज को भी पढ़ा जा सकता है यदि इसे किसी लकड़ी के टेबल पर रखा जाए। ऐसा टेबल जिस पर कोई शीशा ना हो जो प्रतिबिंबित ना करे। A4 आकार से छोटा कोई भी दस्तावेज जिसका बैकग्राउंड सफेद हो उसे पढ़ा जाएगा। एक बार जब इसके ऑपरेशन को जान लिया जाता है तो किसी भी दृष्टिहीन के लिए किताबें पढ़ना वास्तव में आसान हो जाता है। कुछ मिनटों की ऑपरेशनल ट्रेनिंग व्यक्ति को डिवाइस का उपयोग करने के लिए तैयार करती है। इस उपकरण में 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर से सुसज्जित है और इसका वजन आधा किलोग्राम से भी कम है। वाईफाई पर इंटरनेट के माध्यम से डिवाइस के कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। बाद में उपयोग के लिए स्कैन या डिजिटल डॉक्यूमेंट को संग्रहित और व्यवस्थित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। विभिन्न संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों में दिव्य नयन का सफल परीक्षण आयोजित किया गया है, जो इस उपकरण की एक बड़ी मांग बताते हैं। दिव्य नयन के विभिन्न कामकाजी मॉडल नेत्रहीनों की सहायता करते हैं। डिवाइस को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न परीक्षणों से प्राप्त फीडबैक को शामिल किया गया है। This is just a beginning. ये एक शुरुआत है। जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारी अवधारणा और हमारी तकनीक का उपयोग उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो इस प्रयोगशाला से विभिन्न प्रकार के दिव्य नयन का विकास किया जाएगा। CEL साहिबाबाद में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए इस प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित कर दिया गया है।
CL's original mandate has been सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्य जनादेश राष्ट्रीय संस्था प्रयोगशाला द्वारा विकसित तकनीक को बाजार में उपलब्ध कराना है। हमने कुछ ही समय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में विकसित कार्यों को बाजार में उतारा है और दिव्य नयन इनमें नवीनतम है। ये केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो दृष्टिहीनों को रोजाना के जीवन में पढ़ने में काफी उपयोगी होगा और हमें लगता है कि हम जनादेश और इसके उत्पादन करने और इसे बाजार तक पहुंचाने के अपने अनुभव के मामले में काफी अच्छे हैं। अब हमें क्लाउड स्टोरेज पर इस उपकरण के दस्तावेज से जुड़ी विभिन्न विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। इस तरह के उपकरण से उपयोगकर्ता को छपे हुए दस्तावेज मिलने में आसानी हो सकती है। अतिरिक्त शिक्षण संसाधनों द्वारा रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण दृष्टिहीनों के लिए दस्तावेज भंडार की जागरूकता को अनुकूलित करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में व्यापकता। मुझे ये साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि मेरे बारे में कोई दूसरा ये तय करे। ये एक दृष्टिहीन ही कर सकता है या नहीं कर सकता। ज्ञान अवसरों का साधन है और उम्मीदों के क्षेत्र का विस्तार करता है। नेत्रहीनों को यह साधन प्रदान करना, जिसके माध्यम से उनके ज्ञान की दुनिया का द्वार खुल जाता है, अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है। देश में दृष्टिहीन लोगों की संख्या की कल्पना करें और हम उन्हें शिक्षित कर उन्हें एक कार्यबल बनाने के लिए उनकी प्रतिभाओं और क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। वे आय सृजक और साथ ही उद्यमी भी बन सकते हैं। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ साथ इसे मोबाइल फोन पर उपयोग करने के लिए उन्नत किया जा रहा है। CSIO एक ऐप विकसित कर रहा है जो मोबाइल पर वही कार्य करेगा। तकनीकी प्रगति की दिशा में उठा हर कदम आशा का द्वार खोलता है और दिव्य नयन वास्तव में दृष्टिहीन को दृष्टि का उपहार देने के समान है और इसमें उनकी दुनिया को रोशन करने की काफी संभावना है। हमारे पास तकनीक है, इच्छा शक्ति है और विकास की इच्छा है और भारत के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि मेक इन इंडिया सभी आयामों में संभव है। हमें उम्मीद है कि आपको इस नई तकनीक को देखकर जरूर अच्छा लगा होगा।